सबसे पहले तो मैं मैडम को मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने जो है ना पेंडेमिक सिचुएशन में सेशन कंप्लीट करा। क्या कहती हैं मैडम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपना सेशन बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किलें भी आई हैं हमें सेशन को कंप्लीट करने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपना सेशन कंप्लीट करवा दिया है। इंशाअल्लाह हम 9 जुलाई से अपना नया सेशन स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। नज़र पॉइंट के साथ हुसैन दानिश। मैं इस वक्त मोसिस ग्रामर स्कूल नॉर्थ नाज़माबाद शादमन टाउन में मौजूद, और हमारे साथ प्रिंसिपल जो हैं नादिया वसीम मौजूद हैं। और आपको मालूम है कि तकरीबन 1.5 साल 2 साल से पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस के हवाले से। तो स्कूल वालों को या स्कूल टीचर्स को, स्कूल स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को जो हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है इसमें पेंडेमिक सिचुएशन में तो इसमें आज हम मैडम से बात करेंगे कि मैडम क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, और बाकी जो है वो आपने रिज़ल्ट भी अनाउंस कराए आज, और इसके बारे में भी बात करेंगे। 9 मैट्रिक के एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, डेट वो भी मालूम करेंगे, और किस तरह ये लोग मैनेज कर रहे हैं स्कूल को SOPs, तो हम इनसे मालूम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। और मैडम क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। ये बताइए, पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है तकरीबन 2 साल से, तो आप किस तरह स्कूल को मैनेज कर रही हैं? इस वक्त मैंने वीडियोज़ वगैरह बनाई आपकी, आज अनाउंसमेंट आपने अनाउंस करा है रिज़ल्ट भी, तो कुछ बताएं पेंडेमिक सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम्स फेस करी हैं आप लोगों ने स्कूल के हवाले से, स्टाफ के हवाले से, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, पढ़ाई का कितना असरअंदाज हुई है पेंडेमिक सिचुएशन में पढ़ाई? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल जो हैं वो इस वक्त इस पेंडेमिक में मेरे ख़्याल से जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा सरवाइव किया है वो तालीम ने किया है, और हर लिहाज से, पेरेंट्स के लिहाज से भी, बच्चों के लिहाज से भी, टीचर्स के लिहाज से भी, एक उस्ताद होने की बहैसियत, मैं ख़ुद एक उस्ताद भी हूँ, एक उस्ताद होने के लिहाज से भी, एक प्रिंसिपल होने के लिहाज से भी बेशुमार मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ा है। अब अगर हम कैटेगरीज़ वाइज तोड़ें तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा जो असरअंदाज में है वो तलबा, स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा, इस बात पे सभी मुत्तफ़िक होंगे कि वो तालिब इल्म जो एक डिसिप्लिन से सुबह उठता था और स्कूल आता था और यहाँ पे आके तालीम हासिल करता था, फिर वो प्लस कुछ एक्टिविटीज़ भी हमारे साथ परफॉर्म करता था बच्चा, फिर वो दोपहर में जाता था, फिर उसके अपने अदर जो है वो कुरान पढ़ना और ये सब करना, ये उसका एक रूटीन था और वो एक डिसिप्लिन में चलता था बच्चा। आज अगर हम 1.5 साल के बाद देखते हैं तो बच्चे में हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती। आज हमारे पास हमने पेंडेमिक में ऑनलाइन क्लासेस लेके, व्हाट्सएप के ज़रिए, मुख्तलिफ़ ऐप्स के ज़रिए जो है वो हमने कोशिश की कि बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ राब्ते में रह के तालीम को मुसलसल यकीनी बनाते जाएं। लेकिन इस दौरान भी हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बच्चे उस तरीके से डिसिप्लिन में नहीं आ पाए जैसे वो पेंडेमिक से पहले थे। बच्चे उस तरीके से तालीम नहीं हासिल कर पाए जिस तरीके से वो तालीम हम उन्हें दे सकते थे, क्योंकि फ़िज़िकल क्लासेस में पढ़ाना, बच्चे को सामने बिठा के पढ़ाने में और ऑनलाइन पढ़ाने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हमारे पाकिस्तान का कल्चर भी इस तरह से नहीं है कि जैसे बाहर तो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, बच्चा हासिल करता है, O लेवल A लेवल का बच्चा यहाँ पढ़ता है, लेकिन हमारे यहाँ हर तबके के लोग हैं, फैसिलिटीज़ किसी के पास हैं, किसी के पास नहीं हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो स्क्रीनिंग के आदी मेरे ख़्याल से इस ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से ज़्यादा हो चुके हैं कि एक वक्त तो वो हम ऐसा भी है कि हम पढ़ाते थे और थोड़ी देर के बाद जो है जब बच्चा घर जाता था, पेरेंट्स बीइंग अ पेरेंट भी, मैं अपने बच्चों की भी बात कर रही हूँ, तो हमने 1-1.5 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए उसको स्क्रीनिंग दे भी दी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो वैसे भी डिमांड कर रहा है और जो उसका पढ़ाई का सिलसिला है वो भी उससे वाबस्ता है, तो वो उसके साथ भी उसको लेके चल रहा है। इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रही है, बच्चों की सेहत भी असरअंदाज हो रही है, बच्चे उस तरीके से प्रॉपर काम मतलब डिसिप्लिन में नहीं आ पा रहे जैसे वो पहले आते थे। पेरेंट्स भी इसी बात को लेके बहुत परेशान हैं। जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, वो अपने मसाइल डिस्कस करते हैं, तो मोस्टली पेरेंट्स का यही जवाब होता है कि अब बच्चों में वो बात नहीं रही, बच्चे बहुत पीछे हो चुके हैं। हालांकि पेरेंट्स खुद भी कोशिश कर रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को उस लेवल पे किसी ना किसी तरीके से भी रास्ते बना के लेकर आएँ, लेकिन बात वही है कि जो तालीम का मयार था वो बहुत पीछे चला जाता जा रहा है। खैर पेंडेमिक है, हमने बच्चों की सेहत भी देखनी है, सेहत एक अहम फैक्टर है, और माँ होने की हैसियत से भी मैं बोलूँगी बच्चों से ज़्यादा तो कीमती चीज़ कोई होती नहीं होती। तो एक
पॉजिटिव इफ़ेक्ट अगर हम सेहत पे देखें, हाँ बच्चों की सेहत से ज़्यादा कुछ नहीं है। हमने जो है वो स्कूल भी बंद करे, हमने व्हाट्सएप और ऑनलाइन के ज़रिए पढ़ाया भी। लेकिन दूसरा अगर हम देखें तो वाकई जो बच्चे जिस स्टेट में मौजूद थे वो उस स्टेट से बहुत पीछे आ चुके हैं। सिमिलरली स्टाफ बहुत मुतासर हुआ है। जाहिर सी बात है कि वो एक फ़िज़िकल वर्किंग अलग होती है स्टाफ की, और घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ाने की वर्किंग में बहुत फ़र्क होता है। कभी लाइट का इशू है, आदि भी नहीं है। हाँ फिर दूसरी बात ये, हमारे यहाँ तो और भी इश्यूज़ है ना, लाइट का इशू है हमारे पास, सबसे इंटरनेट का इशू है, मोबाइल, हाँ लैपटॉप्स के इशू हैं, इस तरह के दीगर इश्यूज़ भी जो हैं वो हमें देखने पड़े हैं। ये बताएं कि आपको इन दिनों में पेरेंट्स की तरफ से क्या शिकायत मौसूल हुई कि फ़ीस के हवाले से? लाजमी सी बात है कि पेंडेमिक सिचुएशन थी तो सब पेरेंट्स परेशान हैं, आप भी पेरेंट्स हैं, तो सब हर आदमी इस वक्त परेशान रहा है। तो फ़ीस मौसूल हुई नहीं हुई, आपको वसूल आपने की? और भी बाकी दूसरी चीज़ें, वैन वाले हैं हजरात, बच्चे स्टूडेंट पढ़ाई के, किस तरह उनका जहन आपने करा? स्टाफ को जो है सैलरी देना, वो किस तरह मैनेज करा है आप लोगों ने? बहुत शुरू में तो देखें हम ये समझ रहे थे कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद स्कूल खुल जाएंगे, और या 4 महीने 6 महीने बाद स्कूल खुल जाएंगे, तो हमने बड़े तरीके से मैनेज करके अपने स्टाफ को चलाया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे सिचुएशन और आगे बढ़ती चली गई तो हमारे लिए भी मुश्किल, हर एक प्राइवेट स्कूल के लिए तो बहुत मुश्किल है, वो भी जिसकी रेंट की बिल्डिंग हो तो उसके लिए तो और भी ज़्यादा मसाइल हैं। फिर प्लस ये कि पेरेंट्स ने जो एक कुछ पेरेंट्स हमारे साथ बहुत अच्छे रहे, जो आप लिटरली आप यकीन करें अब भी इस वक्त भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमें मंथली फ़ीस टाइम पे करते हैं, जिनका हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं उन पेरेंट्स के। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो हमें छोड़ के चले गए, जो 6-6 महीने की फ़ीसें लेके चले गए, जिन्होंने वापस आके पूछा नहीं। और फिर ये है कि यहाँ तो जाहिर सी बात है एक सिस्टम ऐसा बन गया है कि हर दूसरे कॉर्नर पे जो है वो एक स्कूल कॉर्नर बना हुआ है, एक प्राइवेट स्कूल बना हुआ है, तो वो यहाँ से निकल के दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह से तीसरी जगह चले गए। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास जो है ये मसाइल हमें बहुत देखने के लिए आए हैं कि बच्चे जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, उन्होंने भी उनकी कुछ हद तक जो है वो गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया है। अगर वो एक प्रॉपर वे में फ़ीस पे करते रहते तो शायद स्कूल इतने माली मसाइल में मुश्किलात में नहीं आते, ठीक है ना। वैन ड्राइवर्स की हम बात करें तो वैन ड्राइवर्स तो इस वक्त मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा परेशान तबका वैन ड्राइवर्स का है। तो जाहिर सी बात है जब बच्चा स्कूल ही नहीं आ रहा, वो ऑनलाइन पढ़ रहा है, तो पेरेंट ने भी सोचा अब तो वैन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो उन्होंने वैन ही हटा दी। तो अगर मैं वैन ड्राइवर्स को देखा जाऊँ तो वो एक अपनी जगह एक अलग मसाइल लेकर बैठे हुए हैं कि उनके पास स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो वो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे। उनका भी जो है समझने एक बहुत बड़ा माशी फॉल डाउन आया है कि वो भी बेरोज़गार हो चुके हैं, ठीक है ना। तो जब जाहिर सी बात है 15 दिन के लिए स्कूल खुलेगा और 2 महीने के लिए बंद हो जाएगा, फिर 15 दिन के लिए, तो इससे पूरा स्कूलिंग सिस्टम मुतासर हुआ है। मतलब एक मैं प्रिंसिपल की पोस्ट से लेकर अगर मैं एक वैन वाले तक को देखती हूँ और एक पियोन तक को देखती हूँ, तो हर तबका मुतासर हुआ है और काफ़ी हद तक मुतासर हुआ है, और हम अभी भी मुतासरान में से हैं, और ये सिस्टम अभी तक तो चल ही रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, इस वक्त जो है अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, 9 मैट्रिक के एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो उसको कैसा देख रही हैं आपने? स्टूडेंट्स को किस तरह क्या गाइड करा है? और मार्कशीट, डेट शीट वगैरह है, एडमिट कार्ड है, फ़ीस वगैरह का इशू था, यकीनन होगा लाजमी, क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन में, तो किस तरह आपने मैनेज करा, क्या है? देखिए हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाने का सिलसिला किसी भी उसमें हमने मुनक़ता नहीं करा। व्हाट्सएप के ज़रिए पढ़ाया, यूट्यूब चैनल के ज़रिए पढ़ाया, हमने ऑनलाइन क्लासेस लेकर पढ़ाया, लेक्चर्स हम अपने तैयार करके बच्चों को सेंड कर दिया करते थे। जब स्कूल खुले तो हमने बाकायदा SOPs को फॉलो करा। एक दिन हम अपनी गर्ल्स की स्ट्रेंथ हमारी कम थी, एक दिन गर्ल्स को बुलाते थे, एक दिन बॉयज़ को बुलाते थे, ऑल्टरनेट हमने ये सिस्टम शुरू करा पढ़ाने का। इसमें यह है कि हमने अपनी तौर से पूरी कोशिश की। इवन मैंने कल तक क्लास ली है, अपने बच्चों को रिवाइज़ पूरा केमिस्ट्री का पूरा टॉपिक कराया है। हम लास्ट डेज तक हम पढ़ा रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि बच्चे जो हैं वो कहीं भी जब बोर्ड में बैठें तो उनकी तैयारी मुकम्मल हो, ठीक है ना। फ़र्दर ये है कि हाँ बहुत सारे मसाइल इस लिहाज से आए कि हम तो पढ़ाते रहे लेकिन पेरेंट्स ने फ़ीस पे नहीं करी, किसी हद तक नहीं करी भी, ये भी नहीं कहूँगी कि सब ने नहीं करी, किसी हद तक पेरेंट्स ने फ़ीस भी पे करी, लेकिन किसी हद तक अभी भी हमारे पास एडमिट कार्ड चुके हुए हैं कि वो 4-4, 6-6 महीने के बच्चे डिफ़ॉल्टर्स हैं, और वो आएंगे तो अभी मैं खुद उन्हें फ़ोन कर रही हूँ कि भाई आएँ, अपने एडमिट कार्ड लेके जाएँ। और एक जो हमें एक सिस्टम का हमें भी वो ये है ना कि आखिरी वक्त तक, जैसे आज हमें डेट शीट सेंटर की शीट मिली है, 5 तारीख को मंडे को पेपर है, तो आप ये देखें कि 2 दिन पहले तो शायद पेरेंट्स अभी भी ये एक अपने जहन में कॉन्सेप्ट बना के बैठे हुए थे कि फिर पोस्टपोन्ड हो जाएंगे। फिर
के चले जाएंगे। एक महीना ज़हनी तौर पर आमादा नहीं थे, राज़ी नहीं थे कि पेपर्स और आमादा स्टूडेंट भी आमादा नहीं है। आपको मैं बताऊँ, स्टूडेंट भी पढ़ रहा है ना, हालांकि अब 30-40% सिलेबस है, मगर उसमें वो चीज़ हमें नज़र ही नहीं आ रही कि जिस दिलचस्पी से, जिस रेगुलरिटी से बच्चा पढ़ता था, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करता था, उस ज़िम्मेदारी का बहुत बड़ा फुकदान इस दफ़ा के बैच में हमने देखा है। बस उनको एक यही है कि शायद अब भी पेपर ना हो, शायद अब भी पेपर ना हो, उनके जहन में ये बात बैठ चुकी है। अब आज जैसे हमें सेंटर की शीट मिली, तो आज बच्चा आ रहा है हमारे पास खड़ा हुआ है कि अब क्या करेंगे, अब तो बिल्कुल लास्ट, अब कोई रास्ता ही नहीं है, अब क्या, अब तो 5 तारीख को पेपर है। आप ये देखें, डेट शीट भी मिली तो हमें 1 हफ़्ता पहले मिली है, क्या उसमें हमें पता चला कि 5 को पेपर है, 8 को पेपर है, 9 को पेपर है, फिर बग़ैर गैप के एक दिन का जो है वो गैप के पेपर लिए गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए है कि गैप ज़्यादा होने चाहिए थे, ताकि जो बच्चा ज़हनी तौर पर आमादा ही नहीं था, वो अब जब उसको इस सिचुएशन में जाएगा कि वो स्टार्ट करेगा पढ़ाई या अपना रिवीजन स्टार्ट करेगा, तो सिलेबस आपने शॉर्ट कर दिया है, मगर फिर भी उसे 1 दिन से ज़्यादा का टाइम चाहिए अपने आप को बैलेंस करने का दोबारा। अच्छा, बाकी दूसरी चीज़ें जो हैं आपकी स्कूल की SOPs वगैरह के हवाले से, आपने आज रिज़ल्ट भी अनाउंस करा है, 2 जुलाई 2021 को रिज़ल्ट भी अनाउंस करा है शायद मोंटेसरी टू 8 का। तो उसके हवाले से भी आप बताएं आप कुछ। जी, आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना सेशन को कंप्लीट करा है, जो ये 14 महीने का एक लंबा सेशन था हमारे लिए। इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत खुशउस्लूबी से जो है वो इसको ख़त्म कर दिया है, और हमने SOPs का ख़्याल रखा है। पहले हम गैदरिंग करते थे और बड़ा अच्छे तरीके से एक रिज़ल्ट फंक्शन करके अनाउंस करते थे, क्योंकि SOPs को फॉलो करना था। तो आज तो हमने विंडो से और अलग टेबल लगा के बैठ कर जो है वो, और विंडो के ज़रिए जो है वो हमने क्या कहते हैं रिज़ल्ट दिए हैं बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए हमने सबको ही मेडल्स दिए हैं। क्योंकि हमने जैसे जैसे हमें वो एज़ पर गवर्नमेंट अनाउंसमेंट हमें मिलता रहा कि अब आप स्कूल खोल लें और उसके बाद पेपर सिस्टम स्टार्ट कर दें, तो हमने पेपर्स भी कम सब्जेक्ट के लिए, प्लस हमने इस दफ़ा हम 100 मार्क्स का पेपर लेते थे, 50 मार्क्स का पेपर लिया, 50 मार्क्स का असाइनमेंट लिया, ताकि बच्चे जो हैं वो उस असाइनमेंट जब वो घर पर बना रहे होंगे तो जाहिर सी बात है वो बड़े आराम से खुश होकर असाइनमेंट बनाएंगे, वो जमा कराएंगे, तो उनके उस हिसाब से नंबर उनको हमने दिए भी हैं। मेडल सबको दिए हैं हमने माशाल्लाह से, ताकि सारे ही बच्चों में दोबारा से एक रूह जाग जाए कि आप हौसला अफजाई हो जाए, रूह जाग जाए कि भाई अब दोबारा पढ़ना है, अब हम मेडल मिला है ना, अब हम क्लास में जाएंगे, नई क्लास में जाएंगे, पढ़ेंगे। तो इस लिहाज से इस दफ़ा तो हमने मॉन टू 8 का आज रिज़ल्ट दे के सेशन को एंड करके इंशाल्लाह 9 जुलाई से हम अपना नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें जो है वो हमने फिर एक गिफ्टिंग का भी सिलसिला रखा है कि हम कॉपीज़ वगैरह देंगे बच्चों को इस साल के, कि जो बच्चे जो पेरेंट्स पेंडेमिक की सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनके लिए जो है थोड़ा सा उनको भी बर्डन रिलीफ दिया है, बर्डन भी उन पे से कम हो और उनको रिलीफ मिले। इंशाल्लाह ये सिलसिला भी हमारा जो है वो 8 जुलाई से शुरू हो जाएगा।